जिन्हें पढ़कर स्टीवन बहुत जल्दी काफी कुछ सीख जाता है। अब वो बस इस इंतजार में था कि किसी तरह उसके हाथ ठीक हो जाए ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सके। दूसरी तरफ काइसिलियस और उसके साथी कैग्लियोस्ट्रो की किताब के चुराए हुए उन पन्नों से उसकी एक रस्म को समझ लेते हैं, जिसे पूरा करके वो अंधेरी दुनिया से शक्ति हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इससे उनकी उम्र बढ़ना रुक जाती है। फिर कुछ टाइम बाद वो उन पन्नों में लिखी एक और रस्म को पूरा करते हैं, जिससे उनकी ताकत और बढ़ जाती है और अब काइसिलियस के पास रियलिटी को बेंड करने की पावर आ जाती है। इसके अलावा काइसिलियस की मुलाकात डोरमामू से भी होती है, जो कि उसे ये बहकाता है कि अगर उसे धरती पर आने दिया जाए तो वो सभी इंसानों को अमर बना देगा, और यही काइसिलियस चाहता था। इसीलिए वो डोरमामू को धरती पर लाने के लिए अपने साथियों के साथ उन तीनों सैंक्टम को बर्बाद करने की तैयारी करता है। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज एक दिन कामरताज की लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ वो कैग्लियोस्ट्रो की किताब पढ़ना शुरू करता है। उस किताब में आई ऑफ एगामोटो की जानकारी थी। आई ऑफ एगामोटो एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर टाइम स्टोन नाम का एक इन्फिनिटी स्टोन था, जिससे समय को काबू किया जा सकता है। सदियों पहले जादूगर एगामोटो ने टाइम स्टोन को ढूंढा था और उसने उस स्टोन को सुरक्षित रखने और उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए वो ऑब्जेक्ट बनाया जिसे आई ऑफ एगामोटो कहते हैं। और कैग्लियोस्ट्रो की किताब में आई ऑफ एगामोटो को इस्तेमाल करने की रस्म लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर स्टीवन उसे समझ जाता है और वो समय को काबू करना सीख जाता है। फिर वो टाइम स्टोन के जरिए कैग्लियोस्ट्रो की किताब के उन पन्नों को वापस ला लेता है जो कि काइसिलियस ने चुरा लिए थे। उससे स्टीवन को अंधेरी दुनिया, डोरमामू और अनंत जीवन के बारे में पता चलता है। लेकिन तभी वोंग और मोर्डो वहां आकर उसे रोक देते हैं और वो उसे कुदरत के नियमों के साथ छेड़छाड़ करने से मना करते हैं। फिर स्टीवन उन दोनों से जादूगरों के जीवन का मकसद पूछता है और तब वोंग और मोर्डो उसे रहस्यमयी कलाओं की शुरुआत और एगामोटो के बनाए हुए सैंक्टम के बारे में बताते हैं, जिनकी रक्षा करना ही जादूगरों का काम है। तभी अचानक काइसिलियस और उसके साथी लंदन के सैंक्टम पे हमला करके उसे तबाह कर देते हैं, जिसका असर कामरताज पे भी पड़ता है और इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज गलती से न्यूयॉर्क के सैंक्टम में पहुंच जाता है। फिर कुछ ही देर में काइसिलियस और उसके साथी न्यूयॉर्क के सैंक्टम में भी आ जाते हैं और वो वहाँ के गार्डियन को मार डालते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ना शुरू करते हैं। तभी लड़ाई के दौरान स्ट्रेंज को उस सैंक्टम में रखा हुआ एक जादुई लबादा यानी क्लोक ऑफ लेविटेशन मिल जाता है, जो कि काइसिलियस से लड़ने में उसकी मदद करता है। फिर स्टीवन उसे एक जादुई जंजीर के जरिए पकड़ लेता है और तब काइसिलियस बातों बातों में स्टीवन को बताता है कि एंशिएंट वन खुद जिंदा रहने के लिए डोरमामू से शक्ति लेती है, पर वो दूसरों को ऐसा करने से मना करती है। ये बात सुनकर स्टीवन का एंशिएंट वन पे से भरोसा उठने लगता है और तभी काइसिलियस का एक साथी वहां आकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है और वो काइसिलियस को कैद से आजाद कर देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह अपने पुराने हॉस्पिटल में जाता है, जहां उसकी साथी डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसे ठीक करती है। इसके बाद वो वापस न्यूयॉर्क के सैंक्टम में जाता है, तो वहां उसे एंशिएंट वन और मोर्डो मिलते हैं और तब स्टीवन मोर्डो को ये बात बता देता है कि एंशिएंट वन जिंदा रहने के लिए अंधेरी दुनिया से शक्ति लेती है, पर मोर्डो को इस पर यकीन नहीं होता और ये सब देखकर एंशिएंट वन वहां से चली जाती है। तभी काइसिलियस और उसके साथी फिर से उस सैंक्टम पे हमला करते हैं और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस सैंक्टम को बचाने के लिए खुद के साथ उन सभी लोगों को मिरर डायमेंशन में लेकर चला जाता है, ताकि इससे असली दुनिया सुरक्षित रहे। फिर वहाँ पर काइसिलियस और उसके साथी मोर्डो और स्ट्रेंज को मारने के पीछे पड़ जाते हैं और तब एंशिएंट वन उन्हें बचाने के लिए मिरर डायमेंशन में आती है और वो काइसिलियस से लड़ने के लिए अंधेरी दुनिया की ताकत का इस्तेमाल करती है, जिससे मोर्डो को भी उस बात पर यकीन हो जाता है और वो भी एंशिएंट वन से नाराज हो जाता है। फिर काइसिलियस एंशिएंट वन पे धोखे से हमला करता है और वो उन्हें असली दुनिया में फेंक देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इसीलिए स्टीवन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर एंशिएंट वन की मौत हो जाती है। पर मरने से पहले वो अपनी आत्मा के जरिए स्टीवन को बोलती है कि वो एक बहुत अच्छा जादूगर है और वो ही इस दुनिया को डोरमामू से बचा सकता है, पर इस काम के लिए उसे भी कुदरत के नियमों को तोड़ना होगा। फिर बाद में स्टीवन मोर्डो को भी ये समझाने की कोशिश करता है, पर उसे एंशिएंट वन की वो बात गलत लग रही थी। फिर स्टीवन किसी तरह मोर्डो को राजी करके उसे हांगकांग लेकर जाता है ताकि वो वहाँ के सैंक्टम को बचा सके
उधर वोंग भी हांगकांग के सैंक्टम में पहुंच गया था और वो वहां के जादूगरों के साथ मिलकर लड़ाई की तैयारी कर रहा था। फिर काइसिलियस वहां आ जाता है और वो जंग शुरू कर देता है। फिर जब स्टीवन और मोर्डो वहां पहुंचते हैं तब तक काइसिलियस और उसके साथियों ने वोंग और सभी जादूगरों को मार दिया था और उन्होंने उस सैंक्टम को भी तबाह कर दिया था। और क्योंकि अब लंदन और हांगकांग के सैंक्टम तबाह हो गए थे और न्यूयॉर्क का सैंक्टम भी कमजोर हो चुका था, इसलिए धरती पर से वो सुरक्षा कवच हट जाता है और डोरमामू अपनी अंधेरी दुनिया के साथ यहाँ आ जाता है और वो पृथ्वी को निगलना शुरू करता है। इस सब को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ एगामोटो का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स कर देता है, जिससे सभी मरे हुए लोग वापस जिंदा होने लगते हैं और वो सैंक्टम भी ठीक होने लगता है। लेकिन तभी काइसिलियस उस मंत्र को बीच में ही तोड़ देता है, जिससे धरती का समय रुक जाता है। फिर वो स्टीवन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है और वो डार्क डायमेंशन के अंदर चला जाता है। उस जगह पर समय का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन स्टीवन के पास टाइम स्टोन होने की वजह से अब वहाँ पर भी समय आ जाता है। फिर स्टीवन वहाँ पर एक टाइम लूप बनाता है, जिसे वो अपनी मौत से जोड़ देता है और फिर वो डोरमामू के पास जाता है और उसे धरती छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन डोरमामू उसे मार डालता है और तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम लूप की वजह से दोबारा जिंदा हो जाता है और वो फिर से डोरमामू के पास जाता है, जो कि उसे फिर से मार डालता है, लेकिन वो दोबारा जिंदा हो जाता है। इस तरह से डोरमामू उसे बार बार मारता जाता है और स्ट्रेंज उस टाइम लूप की वजह से बार बार जिंदा होकर उससे सौदा करने जाता है। आखिर में थक कर डोरमामू को उसकी बात मानना ही पड़ता है, इसीलिए वो काइसिलियस और उसके साथियों को अपनी अंधेरी दुनिया में समा लेता है और वो पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है। और तब स्टीवन फिर से टाइम को रिवर्स करता है, जिससे वो शहर बच जाता है और वहाँ का सैंक्टम ठीक हो जाता है। लेकिन इस सब से मोर्डो खुश नहीं था। उसका ये मानना था कि कुदरत के नियमों को तोड़ना गलत है, जो कि स्ट्रेंज ने भी तोड़े थे। इसीलिए अब मोर्डो कामरताज को छोड़कर सबसे दूर चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर हमेशा के लिए जादूगर बनने का फैसला करता है और वो न्यूयॉर्क के सैंक्टम में रुककर वहाँ का नया गार्डियन बन जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में कुछ महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ थॉर न्यूयॉर्क के सैंक्टम में आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है। थॉर असल में ओडिन को ढूंढने के लिए लोकी के साथ धरती पर आया था और इस काम में डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट